नमस्कार। हम नोटबंदी पर पहले भी बात कर चुके हैं, अब फिर करने जा रहे हैं कि हमें एक श्वेत पत्र चाहिए। सरकार एक व्हाइट पेपर इश्यू करे कि नोटबंदी के बाद कितना पैसा आया। बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी तक नोट गिन रहा है और उर्जित पटेल बताने को तैयार नहीं है, जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के, कि कितना पैसा आया। हम पहले भी कह चुके हैं कि जो बैंकों ने पैसा जमा कराया वो तो गिन के कराया है। एक एक नोट गिना जाता है जब हम जमा कराते हैं या जब बैंक हमें पैसा देते हैं, जब हम विड्रॉ करते हैं तो एक एक नोट गिन कर दिया जाता है। तो इतनी बड़ी तादाद में नोटबंदी के दौरान जो नोट आए थे और तब बैंकों में दिन रात काम चला था, वो तो गिनकर जमा कराए होंगे। हमें एक श्वेत पत्र चाहिए। दूसरी बात, सरकार की अपनी ही फिगर्स कहती है कि 6.1% हो गया जीडीपी, यानी जीडीपी में गिरावट आई है। हम चाहेंगे कि ये जो दो बातें हैं, नोटबंदी से जो नौकरियां गई हैं, करीब 15 लाख नौकरियां गई हैं। आज के दिन करीब 9 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरियां चाहिए। नौकरियां बन नहीं रही हैं बल्कि कम होती जा रही हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से। एक डिमोनेटाइजेशन और दूसरा जीडीपी में जो कमी आई है उसकी वजह से लोगों की आमदनियां भी कम हुई हैं, लोगों के बिजनेसेस ठप पड़े हैं। चाहे वो व्यापारी हों, कारोबारी हों, छोटी इंडस्ट्रीज हों, बड़ी इंडस्ट्रीज हो, मझोली इंडस्ट्रीज हों, सब पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो टेंजिबल है, जो असली है, जो हुआ है। अच्छी तरह याद है मुझे, जब 2G स्कैम हुआ था तो उसका जो लॉस, जो नुकसान, वो हुआ नहीं था, वो नोशनल था, परसीव था कि सरकार चाहती तो इसे ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी, लेकिन कम कीमत पर देकर इतने का नुकसान सरकार को हुआ है। मतलब वो नोशनल लॉस था। उसी के आधार पर बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया गया था। ए राजा नाम के पॉलिटिशियन, एम कनिमोझी डीएमके की पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स में सिद्धार्थ बेहुरा, बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट, आर.के. चंदोलिया, और उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के लोग, गौतम दोषी थे, ये एमडी थे रिलायंस ग्रुप के, अनिल अंबानी ग्रुप के। इसके अलावा और भी बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स जो थे, उनको भी जेल हुई एक परसीव्ड, एक नोशनल लॉस पर। यहां तो हो चुका है नुकसान, नौकरियां जा चुकी हैं, जीडीपी नीचे आ चुका है। तो इस पर तो हमारा कहना है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। जो ये 2G से भी बड़ा स्कैम है, ये जीडीपी का नीचे आना और नौकरियों का जाना, नई नौकरियों का ना बनना, अच्छी भली चलती अर्थव्यवस्था पर एक इतना बड़ा प्रहार करना, इतनी बड़ी चोट पहुंचाना उसे। हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, सरकार का भी मानना है और संस्थानों का भी मानना है। अर्थव्यवस्था धीमी होती जा रही है। अब जादू की छड़ी जीएसटी पर उम्मीदें टिकी हैं कि जब जीएसटी लागू होगा तो उससे हमारी इकोनॉमी रिवाइव होगी, लेकिन उस पर समय लगेगा। ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआत में नुकसान होगा। ये अनाड़ीपन दिखाया गया है या काम करना नहीं आता। हम चाहते हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और इस बात की जांच करे कि नोटबंदी कैसे लागू की गई और जीडीपी ग्रोथ में जो कमी आई है, 6.1% हुआ है, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड हमारे यहाँ का एक बहुत ही इज्जतदार, रिस्पेक्टेबल, विश्वसनीय, भरोसेमंद बिजनेस का अखबार है। उसके मुताबिक नोटबंदी के बाद हमारे देश में हर रोज जीडीपी में 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, हर रोज। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का कहना है। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।